हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको कि हम लोग फोबिया भी बोलते हैं, सोशल फोबिया, जो कि पहले बोला जाता था। बाद में इसे मार्क्स और ग्लिटर नाम के दो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि ये महज एक फोबिया नहीं है, दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। 1965 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया इज़ नॉट अ फोबिया ओनली, इट इज़ अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, क्या होता क्या है ये। अगर इसका कोर डेफिनेशन मैं बताऊं जो कि WHO ने 1992 को पब्लिश किया था, इट इज अ परसिस्टेंट फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट और जजमेंट। आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, आप किसी से बात करते हो, आपको कुछ स्टेज परफॉर्मेंस देना होता है, तो जो आपको एंजाइटी होता है, तो जो आपको डर होता है, वो डर किस चीज़ का? एम्बैरेसमेंट का। वो डर होता है जजमेंट का, कि लोग आपको जज करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें ये आती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में। इसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके 3 टाइप्स होते हैं: इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस। इंटरेक्शन में क्या? आपको किसी से इंटरेक्ट करना है, आपको किसी नए इंसान से इंटरेक्ट करना है, नए व्यक्ति से इंटरेक्ट करना है, किसी लोगों से मिलना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, किसी बड़ी हस्ती से मिलना है। इन सब चीज़ों में आपको जो फियर होगा, जो एंजाइटी होगा, वो इंटरेक्शन के कैटेगरी में आएगा। दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको ईटिंग, वर्किंग, शॉपिंग या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने में, ये ऑब्जर्वेशन कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, आप किसी पब्लिक मॉल में एंटर करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि आपका चलना, आपका बोलना वो चेंज हो जाता है। द मोमेंट यू एंटर, द मोमेंट यू स्टेप इन द मॉल, आपका चाल बदल जाता है। आप कैसे चलते हो, आप कैसे बात करते हो, फूड कोर्ट में जो आप खाना खाते हो, आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, आपको जज किया जा रहा है। वो एक एंजाइटी बनी रहती है हमेशा। लड़कों में होता है पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने में। मैं लड़कों में स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कों में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि जब वो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो जो यूरिनल लगा होता है वो सबसे कॉर्नर वाला यूरिनल यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक शाइनेस रहता है। इसको बोलते हैं शाय ब्लैडर सिंड्रोम और शाय पिक्चुरेशन सिंड्रोम। जैसे सपोज यहाँ पे 4 यूरिनल बने हुए हैं, ठीक है, और किसी को बोला जाए कि आपको यहाँ इस वाले यूरिनल को यूज़ करना है और आपके दोनों साइड में कोई इंसान है, तो ये व्यक्ति को शाय ब्लैडर सिंड्रोम होगा। वो उसको यहाँ पे यूरिन पास करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। उसको शर्म आएगा, वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज द 2 पीपल आर एडजेसेंट टू हिम। ठीक है, ऐसा होता है। ये चीज़ें ये नोटिस की गई है। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। और लड़के जो होंगे वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि किसी पब्लिक यूरिनल में जब उनको यूरिन पास करने जब पास वो करने जाते हैं यूरिन, तो उनको ऐसी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तीसरा होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हम सबको पता है, पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टेज फियर, है ना। क्लास में परफॉर्म करने में अगर रैंडमली कॉल आउट कर लिया जाता है आपका नाम को कि चलो बेटा तुम जाके किसी रैंडम चीज़ के बारे में बोलो जाओ, लेट सपोज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तुमको बोलना है, तो आपके अंदर एक एंजाइटी आएगी। आप सोचोगे, आप रैंडमली आप वैसे सिचुएशन में आपको एंजाइटी होने लगेगी, है ना। और उन सब चीज़ों में आप क्या करोगे? कोर फियर किस चीज़ का होगा? ब्लश का। ब्लश करोगे आप, स्वेटिंग होगा, पसीने निकलने लगते हैं, लोग कांपने लगते हैं, शेकिंग होता है, एंग्शियस हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती है उन सब लोगों में। और आपके बिहेवियर पैटर्न में क्या होगा कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करोगे। बिहेवियर पैटर्न में आप कोशिश करोगे कि ऐसे ऐसे जगहों पे ना जाए, है ना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट तो प्लस माइनस रहता है सोशल लाइफ में, वर्क लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में।
कहीं ना कहीं प्लस एंड माइनस चलता रहता है। कहीं कभी कभी ये पॉजिटिव होता है, हो सकता है आपको आप इंटरेक्ट करने से मना कर देते हो तो आप अंदर में आपको खुशी मिलती होगी कि चलो ठीक है मैं बच गया, बट कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है आपका कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीज़ें दिखती है, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है आपका एजुकेशन पे, सोशल लाइफ पे। अच्छा, ये तो हुआ हम एडल्ट्स की बात, जो हम एडल्ट्स करते हैं। बच्चों में ये ऐसा नहीं होता है। बच्चों में क्या होता है कि बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे टेंट्रम दिखाते हैं, है ना। आपके घर में जब आपके बच्चे हैं या कोई गेस्ट आता है, आप बोलते हो कि बेटा एक पोएम सुनाओ, चलो अंकल को एक पोएम सुनाओ, तो वो बच्चा हेजिटेट करता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा, नहीं बोल पाएगा। वो इन्फेंट है, वो लेट सपोज 3-4 साल का बच्चा है, वो अभी बहुत छोटा है वो, तो उसको ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता। तो वो क्या करेगा, टेंट्रम दिखाएगा, ऐसे रैंडम कुछ कुछ चीज़ें करेगा, रोने लगेगा, वो नहीं करेगा, मम्मी के पास भाग जाएगा, मम्मी के गोद में जाके बैठ जाएगा, वो ये सब हरकत करता है। तो वो बच्चों में दिखा जाएगा, विड्रॉल यानी मना कर देगा वो सब चीज़ों से करने से। और ऐसे बच्चों में क्या होगा, किस चीज़ में डिफिकल्टी आएगी, पीयर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, पार्टीज़ में, स्कूल परफॉर्मेंस में, ये सब चीज़ों में ये बच्चे बचते हैं ऐसे जगहों में जाने से, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कब होता है, कितना कॉमन है, कब स्टार्ट होता है और कितना लंबा चलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।